प्रिय किसान भाइयों, सन्मुख किसान चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रबी सीजन में बोई जाने वाली मुख्य फसल गेहूं के रोगों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। गेहूं में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। उनमें से एक बीमारी सूत्रकृमि के द्वारा लगती है, जिसे हम गेहूं का सेहूं रोग कहते हैं। इस बीमारी का प्रभाव पौधे के वायवीय भागों पर, जो हवा में रहता है, सभी अंगों पर पड़ता है। इस सूत्रकृमि का नाम एंगियोना ट्रिटिसाई है। यह सूत्रकृमि के प्रभाव से पौधे पर जो प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बीमारी को गेहूं का सेहूं रोग भी कहते हैं। स्थानिक स्तर पर देवरिया गोरखपुर में इसे तितली रोग भी कहा जाता है। हमारे जो पुराने किसान भाई हैं वो तितली घास देखे होंगे और तितली घास का फल भी देखे होंगे। आजकल तो मेरे ख्याल से तितली घास बहुत कम दिखाई पड़ रही है। तो उस घास का जैसा फल होता था, उसी तरह का फल गेहूं का हो जाता है। इस सूत्रकृमि के साथ एक बैक्टीरिया क्लेवीबैक्टर लग जाता है तो बालियों में सड़न उत्पन्न हो जाती है। उस समय इस बीमारी को टुंडू डिसीज़ कहते हैं और इस बीमारी से बहुत हानि पहुंचती है। एक चीज़ और बताएं किसान भाइयों, उत्तर भारत में जिन भी प्रदेशों में गेहूं की फसल उगाई जाती है, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, इन सभी प्रदेशों में ये बीमारी लगती है। किसान भाइयों, इस बीमारी का प्रभाव ज़मीन के ऊपर पौधे के हर भागों पर पड़ता है। बीमारी के प्रभाव से पौधा अत्यंत बौना हो जाता है। इनकी पत्तियों में ऐंठन पड़ जाती है, अर्थात घुमावदार हो जाती हैं, और ये बाली वाली डंठल को भी अपने में लपेट करके कभी कभी नीचे की ओर झुका लेती हैं। रोगी पौधे की बाली सामान्य बाली से कुछ छोटी और काफ़ी मोटी दिखाई पड़ती है और कुछ फैली हुई दिखाई पड़ती है, जिसको कि आप फोटोग्राफ में देख करके पहचान जाएंगे। बालियाँ चौड़ी इसलिए दिखाई पड़ती हैं कि दाने की जगह पर सूत्रकृमि वाले दाने रहते हैं और वो दाने गोलाकार जाते हैं। अभी पीछे मैंने बताया तितली घास के फल के जैसे हो जाते हैं, और ये रोगी बालियाँ स्वस्थ बालियों के अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक हरी रहती हैं। ये एक इनकी मुख्य पहचान है। कभी कभी ये रोगी दाने बालियों से निकलकर नीचे भी गिर जाते हैं और कुछ दाने या अधिकांशतः दाने बालियों में लगे होते हैं, जो मड़ाई के दौरान गेहूं के बीज के साथ मिले रहते हैं। इन रोगी दानों में हजारों की संख्या में सूत्रकृमि मौजूद रहते हैं और उस सूखे दाने में ये काफ़ी दिनों तक जीवित रहते हैं। किसान भाइयों, अभी मैंने आपको बताया था कि इस सूत्रकृमि के साथ
जब क्लेवीबैक्टर टीटीसाई नामक बैक्टीरिया लग जाता है तो इसमें येलो ईयर रॉट की बीमारी लगती है और तब यह बीमारी से और अधिक नुकसान होता है। अब मैं आपको उन उपायों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। किसान भाइयों, बोने के लिए जो बीज का चयन करें वो सूत्रकृमि वाले खेत से न लें, सूत्रकृमि रहित बीज को बोएं। यदि आपके पास स्वच्छ बीज न हो तो बहुत आसान उपाय है, आप साधारण नमक का 20% का घोल बनाएं। 20% का घोल काफ़ी गाढ़ा होता है। अब इस 20% के घोल में जिस बीज को बोना हो उसको डाल दें। इस घोल में जो रोगी बीज होगा जिसमें सूत्रकृमि होगा वो ऊपर तैरने लगेगा, स्वच्छ बीज नीचे बैठ जाता है। आप ऊपर वाले बीज को छान लें और उसे नष्ट कर दें और फिर नीचे वाले बीज को स्वच्छ जल से 2-3 बार धो लें और धो करके छाए में सुखाकर पुनः इस बीज को मोएं। आपका बीज रोग मुक्त हो जाएगा। किसान भाइयों, एक और भी बड़ा आसान उपाय है, बीज को 4 से 6 घंटे तक सामान्य जल में भिगोएं। इसके बाद 54 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल में गेहूं के बीज को 10 मिनट तक रखें और फिर निकाल लें। तो इस गर्म जल उपचार से भी आपका बीज जो है रोग मुक्त हो जाएगा और आप इसकी बुआई करेंगे तो आपकी फसल रोग मुक्त रहेगी। जिस खेत में ये सेहू रोग लग जाए उसमें कम से कम 2-3 वर्षों के बाद ही आप गेहूं की फसल लें। उसकी जगह पर, गेहूं की जगह पर आप जौ और जई, बार्ली और ओट की बुआई करके फसल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ रोग रोधी जातियाँ हैं जिनमें NP 908 और S227 नाम की जाति है। ये जातियाँ इस बीमारी के लिए कुछ हद तक रोग रोधी हैं। और भी जातियाँ हैं इसके लिए। आप अपने कृषि विभाग से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूमि शोधन भी एक उपाय है इस बीमारी से बचने के लिए। गेहूं की बुआई करने के पूर्व थायमेजीन, LD कार्ब और नीमोफास में से किसी एक दवा का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं, जिससे कि आपकी भूमि नेमाटोड से मुक्त हो जाएगी। 2 किलोग्राम LD कार्ब प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग में लाने पर टुंडू और सेहू दोनों ही रोग का रोकथाम आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, ये जो वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, चूँकि अब गेहूं की बुआई 1-1.5 महीने के बाद आप शुरू ही करेंगे, मैं गेहूं की और भी जो बीमारियां हैं उनके भी वीडियोज़ या रबी के और फसलों में जो लगने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में भी जल्दी कुछ आपके वीडियोज़ आपके सेवा में प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि समय रहते आप उपाय कर सकें। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य किसान भाइयों को बताएं, जिससे कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें और मैं उत्साहित रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।